इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य के वो ऐसे सूत्र बताऊंगा जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे न केवल हमारा धन और हमारी संपत्ति बढ़े बल्कि लगातार बढ़ती ही चली जाए। सबसे पहला सूत्र, वो इंसान जिसके पास पैसा नहीं है या फिर वो इंसान जिसके पास पैसे की कमी बनी ही रहती है, उस इंसान का पूरा दिमाग पैसे के बारे में और केवल पैसे के बारे में सोचने में ही ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर पाता। अब देखिए, काम असल में उसे कहते हैं जिसे करने से पैसा आता है, और दो कामों के बीच का जो समय होता है उसे ज़िंदगी कहते हैं। पर वो इंसान जिसके पास पैसा नहीं होता, वो इस बीच के समय में भी काम के बारे में ही सोचता रहता है। अब देखिए, इसके बाद के जो सूत्र हैं उसमें आचार्य चाणक्य ने समझाया है कि पैसा होने के क्या फ़ायदे होते हैं और नहीं होने से क्या नुकसान होता है। जिसमें से दूसरा सूत्र ये है कि वो इंसान जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो चाहे कितने भी काम की और चाहे कितने भी ज्ञान की बात क्यों न कह दे, कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। और देखिए, जो ध्यान नहीं देते वो कुछ गलत भी नहीं करते। भाई, अगर आप इतने ही ज्ञान की और काम की बातें जानते हो तो आप अपने ज्ञान से सबसे पहले आप खुद को फ़ायदा पहुंचाओ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपका जो ज्ञान है वो खोखला है, किसी काम का नहीं। तीसरा सूत्र, वो इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते या कि फिर जिसके पास पैसों की कमी बनी ही रहती है, तो वो लोग भी उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, यानी डिपेंड हो जाते हैं। वो लोग उसको कदम कदम पर नीचा दिखाते ही रहते हैं। चौथा सूत्र, वो इंसान जिसके पास पैसा नहीं होता, तो वो लोग भी जो उसके आसपास मंडराया करते थे, वो लोग तक उसे छोड़कर चले जाते हैं। पांचवा सूत्र, और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो इंसान जिसके पास पैसा है और कूट कर पैसा है, वो चाहे जहाँ चला जाए लोग उसकी इज्जत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भले ही चाहे आप देवताओं के राजा इंद्र के समान, यानी जिसमें एक से बढ़कर एक क्वालिटी कूट कर भरी हुई हो, आपकी कोई इज्जत नहीं होती। ये बात आचार्य चाणक्य ने छठे सूत्र में कही है। वो इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, वो जिंदा होने के बाद भी मरे हुए के समान है। आठवां सूत्र, वो इंसान जिसके पास कूट कर पैसा हो, वो चाहे बदसूरत भी क्यों ना हो, खूबसूरत ही माना जाता है। और वो इंसान जिसके पास पैसा हो, वो खानदानी नहीं भी हो, तो भी बड़े बड़े खानदानियों से बड़ा खानदानी माना जाता है। देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, पर पैसे से वक्त नहीं खरीदा जा सकता और मोहब्बत नहीं हासिल की जा सकती। भाई साहब, पैसे से वक्त ही खरीदा जाता है और सच्ची मोहब्बत हासिल की जाती है। दोनों को समझिए। देखिए, मुझसे और मेरे परिवार से संबंधित जितने भी ऐसे काम हैं जिन्हें मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, यानी ऐसे काम जिन्हें मैं किसी दूसरे से करवा सकता हूँ, मैं उन सभी कामों को डेलीगेट कर देता हूँ और मैं अपना पूरा का पूरा ध्यान केवल और केवल उन्हीं कामों को करने में लगाता हूँ जिन कामों को वाकई में केवल मुझे ही करना चाहिए। अब आ जाइए मोहब्बत पर, और देखिए कितने ही सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सच्ची मोहब्बत मिल जाती है पर वो शादी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके बेसिक ही क्लियर नहीं होते। भाई साहब, जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आप पूरी तैयारी करके जाते हो कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा तो ये लिखूँगा और वो पूछा जाएगा तो वो लिखूँगा। आप एग्ज़ाम में केवल पेंसिल में नोक बनाकर थोड़ी जा सकते हो। दूसरी चीज़ देखिए, आप ये भी समझिए कि लड़की आपसे चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना करती हो, लड़की का हाथ कभी भी लड़की से नहीं मांगा जाता। लड़की का हाथ हमेशा उसके माँ बाप से ही मांगा जाता है। और देखिए, इसलिए जब आप अपनी सच्ची मोहब्बत को हासिल करने के लिए जाओ तो पूरी तैयारी के साथ जाओ, यानी पैसा कमा कर जाओ और करियर बना कर जाओ। देखना, आपको सच्ची मोहब्बत ज़रूर मिल जाएगी। आपका पूरा का पूरा फोकस केवल और केवल पैसा कमाने पर होना चाहिए।